बाहर हो जाओ। और यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। वीडियो तो बनाना सोते देखे तो बना ला वीडियो है। क्या दिक्कत है? नहीं डॉक्टर साहब का सोना क्या दिक्कत है तुम्हें? मरीज ऐसी लेटता है, क्या घंटे हो गए मरीज को आए हुए? क्या ट्रीटमेंट नहीं देखो देखो इसमें मरीज के साथ कोई ये बताओ ड्रिप है इसमें ये तस्वीरें किसी का भी कलेजा चीर दे और मंजर ऐसा जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। और सवाल उठ रहा है उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर। वीडियो देखिए जिसमें एक मरीज तड़प रहा है, स्ट्रेचर पे पड़ा है, इलाज मांग रहा है, परिजन परेशान है, समझ नहीं आ रहा कि अपने मरीज को बचाएं तो बचाएं कैसे। और डॉक्टर साहब को देखिए आराम से पैर पसार कर सो रहे हैं, अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। अब ये हाल किसी नॉर्मल वार्ड का नहीं बल्कि इमरजेंसी वार्ड का है। और ये कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं बल्कि मेरठ का बड़ा अस्पताल लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज का हाल है। अब इसके बाद उठते हैं तमाम बड़े सवाल। तो आपके सवालों को लेकर पॉइंट ब्लैंक एक बार फिर से हाजिर है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। तो मेरठ का लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज जिसके इमरजेंसी वार्ड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल है। इस वीडियो में एक मरीज गंभीर हालत में स्ट्रेचर पर पड़ा है। परिवार वाले परेशान नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब को उठाने की कोशिश की जा रही है लेकिन डॉक्टर साहब आराम से पैर पसार कर सो रहे हैं। डॉक्टर साहब इतनी ज्यादा गहरी नींद में सो रहे हैं कि इन्हें कोई होश नहीं है। ये कहाँ बैठे हैं, क्या ड्यूटी है, किसी को बचाना है नहीं बचाना है, किसी की जान पर भारी पड़ गई वो रात, लेकिन डॉक्टर साहब आराम से सोते रहे। अब इसके बाद तमाम बड़े सवाल खड़े हैं। दरअसल पूरा मामला जो है वो भी समझ लीजिए। हसनपुर का रहने वाला सुनील जो कि रात में जा रहा था 27-28 की रात की दरमियान। अब 27-28 जुलाई की रात के दरमियान लगभग 1 बजे करीब मरीज का एक्सीडेंट हुआ और उसे लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज लाया गया। मरीज की हालत बेहद खराब थी, उसे तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत थी ताकि उसकी जान बच सके। अब परिवार का आरोप है कि डॉक्टर साहब पैर पसार के सो रहे थे, उन्हें उठाने की कोशिश की गई लेकिन वो उठे नहीं और मरीज की तड़प तड़प कर इमरजेंसी वार्ड में ही मौत हो गई। मैं ग्राम प्रधान हूँ, हसनपुर से, जग्गी मेरा नाम है। और सुनील की जो मौत का कारण है डॉक्टरों की लापरवाही है, समय पे इलाज नहीं मिलना। पुलिस द्वारा सुनील को टाइम पे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था और डॉक्टर वहाँ मौके पर सोए हुए मिले, डॉक्टरों ने इलाज नहीं दिया जिस कारण सुनील की मृत्यु हो गई। अब तमाम बड़े सवाल खड़े हुए तो हम हमेशा की तरह आपके सवालों को लेकर पहुंच गए अधिकारी साहब के पास। अब अधिकारी साहब कहते हैं कि हाँ, ऐसा वीडियो संज्ञान में तो आया है कि डॉक्टर साहब सो रहे हैं और मरीज की मौत हो गई तड़प तड़प कर। अब इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए देखिए एक्शन क्या लिया गया। इसमें एक्चुअली एक सुबह वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि ये दिखाया गया था कि कोई जो है वहाँ पे मरीज गया था रात में जो इसका एक्सीडेंट हुआ था और वो जो है उसकी हेल्प मांग रहा था और ये डॉक्टर वहाँ पे जूनियर डॉक्टर थे वो सो रहे थे। तो उसका प्रथम दृष्टया संज्ञान लेकर के 2 डॉक्टरों को जो ड्यूटी में थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है और एक जांच कमेटी उसकी बना दी गई है। तुरंत हम लोगों ने कर दिया था। बाकी हम लोग जो है रिपोर्ट ले रहे हैं उसकी और जैसा भी होगा वैसे आगे हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। अधिकारी साहब बताते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर जिनकी ड्यूटी उस रात लगाई गई थी इमरजेंसी वार्ड में, 2 डॉक्टर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। एक जांच कमेटी बनाई गई है जो कि जांच कर रही है और जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। अब क्या किसी की जान चली गई और सस्पेंशन ये जो किया गया है अस्पताल की तरफ से, क्या ये एक्शन काफी है? क्या इतनी कार्रवाई काफी है या फिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? अगर अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, अगर सारी सिक्योरिटी है, तो क्या अधिकारी ध्यान नहीं देते? क्या देखा नहीं जाता कि नाइट ड्यूटी पर डॉक्टर तैनात हैं और अगर तैनात हैं भी तो क्या वो सो रहे हैं या मरीज के लिए तत्पर तैयार हैं? ऐसे तमाम सवाल जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, अस्पताल में क्या नींद पूरी करने के लिए मोटी सरकारी सैलरी मिलती है? दूसरा सवाल, क्या इमरजेंसी का मतलब सरकारी डॉक्टर समझ नहीं पा रहे? तीसरा सवाल, इमरजेंसी वार्ड में अगर ऐसी लापरवाही है तो पूरे अस्पताल का क्या हाल होगा? चौथा सवाल, क्या सिर्फ सस्पेंड करना ही काफी है?
तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और बताइए कि सख्त एक्शन कब लिया जाएगा। इन सवालों का जवाब कौन देगा? मरीज जिसकी मौत हो गई, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? ऐसे तमाम सवाल जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबर को लेकर आता है और लगातार आपके सवालों को उठाता है। अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी की पड़ताल करेगी और अगर खबर सही पाई गई तो हम आपकी खबर को लेकर आएंगे और आपके सवालों को अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। ये खबर हमें भेजी थी मेरठ से हमारे सहयोगी उस्मान चौधरी ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।